पहले कोरिन्थियों का पुस्तक है, उसका 13 अध्याय 4, 5, 6, 7 में क्या लिखा है? प्रेम धीरजवंत है। धीरजवंत मतलब क्या है? बहुत धीरज है। हालेलुया। प्रेम का अंदर इतना धीरज है, वो कोई भी बात को सहन करेगा, बर्दाश्त करेगा। हालेलुया। कितने भी बोलो, किसने कोई ने हमारा सामने कर दिया हो, हमारा विरोध में कर दिया हो, हालेलुया, तुरंत बदला लेना है। हालेलुया, तुरंत उनके लिए कुछ करना है, योग्य जवाब देना है। इसी प्रकार का जो है स्वभाव प्रेम के अंदर नहीं है। प्रेम का गुण क्या है? तुरंत कुछ बोल देवे, तुरंत कुछ कर देवे। हालेलुया। किसी के अंदर इतना गुस्सा आता है, मार देवे ऐसा, लेकिन वो क्या है? प्रेम उसके अंदर रहेगा, धीरज रखेगा। सामने वाले से मेरा प्रेम है। हालेलुया। मैं उसको कैसा मारूं, मैं उसको कुछ हानि कैसा पहुंचाऊं, उसके विरोध में मैं कैसा बात करूं। हालेलुया। मतलब इसलिए बोलते प्रेम तो धीरजवंत है और कृपाल है। हालेलुया। प्रेम के अंदर कृपा है। हालेलुया। हमारे अंदर कृपा और करुणा भरा रहता है। हालेलुया। आपके अंदर प्रेम है, आपके अंदर कृपा और दया और करुणा, हालेलुया, भरा रहता है। हालेलुया। यही तो प्रेम है। प्रेम के बारे में हम बोलते जा सकते हैं, लेकिन यहाँ जितना दिया है उसके बारे में हम थोड़ा, हालेलुया, समझना चाहिए। देखो, प्रेम दाग नहीं करता। हमारा पड़ोसी कितना भी पैसादार हो जाओ, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज देखो, भाई भाई के बीच में दाग है, बहन बहन लोगों के बीच में दाग है, पड़ोसी के साथ दाग, साथ में काम करने वाले को प्रमोशन मिल जावे, दाग, हमसे कोई बड़ा हो जावे तो दाग करते। हमारे साथ आराधना करने के लिए आते हैं, विश्वासी है, उनको प्रभु आशीर्वाद कर देंगे, उनको एक अच्छी गाड़ी प्रभु दे देगा, उनके घर में अच्छी अच्छी चीज़ें आ जाएंगी, तो हमको दाग करते हैं, हम दाग करते हैं। इसलिए लिखे है, देखो, प्रेम है, आपके अंदर प्रेम है, आप दाग नहीं करेंगे। प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता। हमेशा देखो, आज का दिन है ना, छोटे से मोटे तक सबका जीवन में क्या देखा जाता है? बढ़ाई करना है। कुछ भी नहीं होगा, वो भी तो बड़ी बड़ी बातें करेंगे, मेरा परदाता ऐसा है, मेरा वो है, ये है, हालेलुया, ऐसे करेंगे। हम फलाना गांव के हैं, फलाना जात के हैं, हालेलुया, हमारा पप्पा ऐसे ये गांव के सरपंच थे, हमारा दादा, हमारा परदादा पूरा इस गांव में मुखिया थे। यही तो बोलते हैं दाग। क्या बोलते हैं? दाग। दाग। प्रेम के अंदर ये दाग नहीं है। समझो, आपके अंदर प्रेम कृपा नहीं है, धीरजवंत नहीं है आप, हालेलुया, आप दाग करते हैं, तो समझ लेना प्रेम आपका अंदर नहीं है। हम जिनसे प्रेम करते हैं वो कितना भी बड़े हो जावे, हम अच्छा ही समझेंगे, खराब नहीं समझेंगे। हमको मन में कुछ नहीं लगेगा, बढ़ने दो, बढ़ने दो, बढ़ने दो। ऐसा ही है, दुनिया में हम सबसे प्रेम करने लगेंगे, सब लोगों की उन्नति होगी, तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा मन में कोई भी चंचलपन नहीं है। इसलिए प्रभु के लोगों, प्रेम दाग नहीं करता। आपके अंदर प्रेम है, निशानी क्या है? दाग नहीं है। और भी क्या लिखा है? देखो, प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता है। हम बड़े हैं, हम ही बड़े हैं, बस। प्रभु के लोगों, चर्च में भी हो, हालेलुया, कौन बड़ा है चर्च में? मेरे घर में कौन बड़ा है? कोई 4-5 भाई हो, हर एक को परिवार हो, उनके बीच में भी हम देखते हैं, हम तुमसे बड़े हैं, हमारा बाल बच्चे तुमसे भी अच्छे हैं। इसी प्रकार हमारे पास अच्छा घर है, हमारे पास अच्छी गाड़ी है, हमारे पास क्या कमी है? हालेलुया, बड़ाई करना है। हालेलुया। ये प्रेम है तो वो बड़ाई, किसी के सामने किसी को, मतलब बड़ाई करना मतलब क्या है मैं बताओ? हम बड़ाई करते हैं मतलब किसी को छोटा बनाते हैं, हमसे छोटा है, हम बड़े हैं। इसलिए प्रभु के लोगों, आपके अंदर प्रेम है तो इसकी निशानी क्या है? आप कभी जिंदगी में किसी को छोटा नहीं बनाएंगे,
इसका मैंने देखा नहीं, ये कैसा था, कैसा आ गया है, ये हमारा विषय नहीं। प्रभु के लोगों, जैसे हम हैं वैसे वे भी है। कोई भी किसी दूसरे से कम नहीं है, ये समझना है। कोई भी किसी से कम नहीं है इस दुनिया में। आप समझते हैं आप बड़ा है, आप बड़ा समझते रहो, लेकिन कोई छोटा तो नहीं, ये समझना आपको। इसलिए लिखा है प्रेम अपनी बड़ाई कभी नहीं करता है। अपनी बड़ाई करने वाले को मैं समझाता हूँ ये वचन के द्वारा, वो लोगों को छोटा बनाते हैं। हम समथिंग है, हालेलुया। लेकिन प्रभु ने क्या बोला, जो तुम्हारा में कोई बड़ा बनाना चाहता है वो सबसे छोटा बन जाए, सबकी सेवा करे, तभी तो वो बड़ा है। समझो प्रभु के लोगों, आप सबकी सेवा करने लग जाएंगे ना, आपको बड़ा बोलने की जरूरत नहीं, आप बड़ा ही है। और प्रभु और भी बोला है, जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। कभी जिंदगी में हालेलुया अपने को बड़ा, हालेलुया, अपनी बड़ाई मत करना। अपनी बड़ाई करते हैं तो समझ लेना आप किसी को, चाहे आपकी पत्नी को, चाहे आपका पति को, चाहे आपको बच्चे को, चाहे आपके माता पिता को छोटा बनाते हैं आपके सामने। यहाँ देखो प्रभु के लोगों, और फूलता नहीं है, हालेलुया, फूलना, हालेलुया, ये सबसे बड़ा हुपंद बोलते हैं, फूलते हैं, हालेलुया। अरोगेंस ऐसा है, ऐसा बोल दिया है, मेरे सामने ऐसा बोल दिया है, मेरे विरोध में ऐसा बोल दिया है, तुम तो क्या है भाई, बहुत बड़ा है। प्रेम आपके अंदर है, आप फूलेंगे नहीं, हालेलुया। जो फूलता नहीं है उसी के अंदर प्रेम है। जो फूलना है ना, वो आपको कई अपराध करने में मजबूर कर देगा। ये जो फूलने वाले उतावली से, अपना घमंड से, अभिमान से बहुत बड़ा बड़ा अपराध पाप करके बैठ जाएंगे। जो फूलने वाले कई लोग जेल खाना में है, अभी कहाँ है, जेल में है। उनका घमंड है, उनका अभिमान है, उनको ऐसे ऐसे जगह में पहुंचा देता है, हालेलुया। आपके पास प्रेम है, आप फूलेंगे नहीं है। यहाँ लिखा है देखो, वो अनरीति नहीं चलता, हालेलुया। अनरीति मतलब क्या है? आपके अंदर प्रेम है, आप व्यवस्था के अनुसार चलेंगे, परमेश्वर के नियम के अनुसार आप चलेंगे। आप नियम से बड़े नहीं है। जो प्रभु की व्यवस्था है, जो प्रभु का वचन है, वचन से अपने आप को बड़ा नहीं समझना है। जिनके अंदर प्रेम नहीं है वो ऐसे है, मैं कुछ स्पेशल व्यक्ति हूँ, मेरे लिए कुछ अलग मार्ग है, मैं इस परिवार से थोड़ा बड़ा हूँ, मेरा पापा से मैं बड़ा हूँ, मेरा भाई से मैं बड़ा हूँ, मैं समथिंग हूँ, हालेलुया। देखो, इसलिए अनरीति नहीं चलता। नियम है तो नियम को ही पालन करेंगे। घर पे एक नियम है, वो नियम सबके लिए है, इसी प्रकार ही चलना है। वही तो बोलते हैं अनरीति नहीं चलते हैं। जो रीति है वही उसी के अनुसार ही चलेंगे। वो अपनी भलाई नहीं चाहता। वो देखो, ये सबसे बड़ा काम है, हालेलुया। कभी भी देखो, मेरा इसमें क्या मिलेगा, मेरा क्या हिस्सा मिलेगा, मुझे क्या लाभ मिलेगा, मैं ये काम करूँगा मुझे कितना लाभ मिलेगा, मुझे कितना फ़ायदा मिलेगा, यही तो आज लोगों की बात है, हालेलुया। लेकिन जिनके अंदर प्रेम है वो क्या सोचेगा, मैं ये काम कर रहा हूँ, इसमें मेरा घर का बदनाम होगा, मेरा घर का बदनाम नहीं होना चाहिए। ये करने से मेरे घर में रखने वाले सबको कितना समस्या होगी। मैं ऐसा एक काम करता हूँ, फिर इसके कारण मेरा घर वाले को झुकना ना पड़े, मेरी मम्मी की इज्जत ना चली जाए, मेरे पापा की इज्जत ना चला जाए, मेरे परिवार की इज्जत ना चला जाए, कलीसिया की इज्जत ना चला जाए। मेरे प्रभु जिसने मेरे लिए अपना प्राण दिया है, मेरे प्रभु जिसने मेरे लिए लहू बगाया है, मार खाया है, उनको दुख ना पहुंचाऊं मैं। मेरा इस काम के कारण मेरा प्रभु को दुख नहीं होना चाहिए, मेरा समाज उसको जो है अपमान ना आना चाहिए,
निंदा नहीं आनी चाहिए। हम लोग बहुत कुछ काम कर रहे थे प्रभु के लोगों, लेकिन उसका परिणाम को सोचते नहीं है। हम आज जो लाभ है, तत्काल जो लाभ मिलता है, अभी जो लाभ मिलता है, हम यही सोचते हैं हमारा काम से हमारा घर टूट जाएगा, हमने ये काम आज किया है, इसके कारण मेरे जो है नौकरी, जहाँ मैं नौकरी करता हूँ, मेरा मैनेजर है, मेरा सुपरवाइज़र है, मेरे ऊपर जितने लोग हैं उन लोगों को कितना खराब नहीं आएगा, मेरी जो है मेरा मालिक को कितना नुकसान होएगा। कंपनी में काम करते हैं, सेठ का कोई चीज़ टूट जावे ना, हम खुद बोलेंगे अरे फेंक तो नहीं यार कचरा में, हालेलुया, ऐसे ही बोलते हैं, फेंक तो ना, टूट गया ना, क्या सोचते हो, कचरा में फेंक दो। क्या सेठ का है ना, सरकार की बिजली है ना, कितना भी यूज़ करो, ऐसा नहीं करना प्रभु के लोगों। पॉकेट से आता है, अरे पॉकेट से भी आता है तो किसी का तो होगा ना वो वस्तु। यही जिनके अंदर प्रेम है, जिनके अंदर प्रेम है वही है क्या, अपनी भलाई नहीं सोचता, हालेलुया, अपनी भलाई नहीं चाहता, हालेलुया। पानी भी घर पे यूज़ करते हैं ना, गलत ना समझो, मैं जो सही बात आपको बताता हूँ, पानी बहुत आता है, 2 घंटा आपको कॉरपोरेशन से पानी आता है समझो। कुछ लोग क्या करते हैं, नल को खोल के रख देते हैं। सरकार का है ना, हमारा हक है ना, 2 घंटा हमारा हक है, इसमें हमारा हक को हम यूज़ करते हैं। आपको जितना चाहिए उसको यूज़ करो। 2 घंटा ऐसे पानी को बहने दोगे वो गड्ढर में जाता है, ऐसा नहीं करना है। इसलिए लिखा है वो अपनी भलाई नहीं चाहता, हालेलुया। हमारे में कितने लोग इसी प्रकार के स्वभाव के हैं, हमारे अंदर ऐसा गुण है, यही तो प्रेम का गुण है। वो अपनी भलाई नहीं चाहता है, सामने वाले को भी ये सोचता है, हालेलुया। झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, हालेलुया। कोई भी बात है ना, कोई भी, हालेलुया, कोई हमें निंदनीय बात कर दिया है, हमें अपमान कर दिया है, उसको ही पकड़ के नहीं रखेंगे, उसको ही वही बस वही है, उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा काम किया है, मैं मेरी बहन का घर में कभी नहीं जाऊंगा, हालेलुया, मेरी ननद का घर में मैं कभी नहीं जाऊंगी। आज होता है, हालेलुया। उसने, हालेलुया, उसकी शादी के पहले मेरे साथ कैसा कैसा व्यवहार किया है, मैं कैसा उसके घर पे जाऊंगी। प्रभु के लोगों यही लिखा है, बुरा नहीं मानता। कोई भी चीज़ को दिमाग में ले करके फिरेंगे तो बुरा मानेंगे। देखो, ये प्रेम को पढ़ना और सिखाना भी आसान है, समझना और उसके अनुसार करना तकलीफ है। लेकिन एक बात जान रखना, परमेश्वर के वचन पालन करने के लिए तकलीफ तो है ही नहीं है। ऐसा तकलीफ की बात वचन प्रभु आपको देता नहीं है। इसीलिए देखो, प्रेम क्या है, बुरा नहीं मानता, हालेलुया। क्या है, बुरा नहीं मानता। और छठवीं, हालेलुया, आयत में कुकर्म से आनंदित नहीं होता। कुकर्म गलत काम, हालेलुया, गलत काम से। अफगानिस्तान में, हालेलुया, एक अमेरिका का सिपाही जब गया था, बहुत वर्ष के पहले की बात है, 10 वर्ष की लड़की है, उसके साथ उसने कुकर्म किया। उसके बारे में उसने अपने साथ दूसरे सिपाही लोगों के साथ बात कर रहा था, उसमें वो बहुत प्रसन्न था, ऐसा हुआ। तुरंत उसको रिपोर्ट हुआ है, उसको कैद कर दिया है, उसको क्या है, आयु दंड मिल गया है, हालेलुया। और कभी भी वो वापस नहीं आ सकता। समझो, ये भयंकर है। वो कुकर्म किया है, कुकर्म से फूलता था, मैंने ऐसा किया है। उसको क्या कर दिया, सरकार, अमेरिका का जो गवर्नमेंट, उसको अरेस्ट कर दिया है। उसकी बोली है, उसके विरोध में गवाही बन गई है, उसको आजीवन कारावास मिल गया है। इसलिए प्रभु के लोगों, ये भयंकर पाप है, लेकिन हम जानते नहीं। कुकर्म से आनंद नहीं होता, गलत काम करेंगे, हालेलुया। अभी जो है कौमवाद में बहुत जगह में झगड़ा हुआ है, हालेलुया। दुनिया पूरा यही होता है, हिंदू मुस्लिम यहाँ होता है, हालेलुया, यहूदी और पालस्तीन के बीच में होता है, और कई जगह में होता है, हालेलुया।
किसी का देश को आक्रमण कर दिया है, कब्जा कर दिया है, उस देश के लोगों के साथ बहुत कुकर्म करते हैं, हालेलुया, अन्याय करते हैं, उनके सामने उनके घर में घुस करके उनके सारी चीज़ों को लूट लेते हैं, हालेलुया। बोलते हैं मैंने फलाना यहाँ गया है, ऐसा लूट लिया, इतना लूट पाया है। लेकिन इसलिए प्रभु के लोगों, कुकर्म से आपके अंदर प्रेम है, दूसरे की वस्तु को भी अपना वस्तु समझेंगे, हालेलुया, दूसरे की चीज़ को भी अपना चीज़ समझे। वो कितना मेहनत करके कमाया होगा भाई, ये सब चीज़ देखो कबोर्ड में कितना अच्छी तरह से रखे हैं, मैं उसको लूट रहा हूँ, मैं कैसा लूट सकता हूँ। ये एक एक चीज़ को बनाने के लिए और इनका जो है तिजोरी तक लाने के लिए ये आदमी ने, इसकी पत्नी ने कितना मेहनत किया होगा, आप समझा ना। उनको लूटेंगे नहीं हम, किसी की चीज़ को हम छुएंगे नहीं है, भले कोई फ्री में देगा, मुझे नहीं चाहिए भाई। इसलिए लिखा है हालेलुया, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, हालेलुया, हमको आनंद नहीं आएगा। कोई गलत बात करेगा, गलत बात हमसे बोलेगा, उसमें वो बहुत खुशी आनंदित होगा, हमको गुस्सा आएगा, बोलेंगे यार तुम इसमें कुछ, तुमको बाल बच्चे नहीं है, तुम्हारी माँ नहीं है, तुमकी बहन नहीं है, तुम्हें भी पत्नी है ना, उनके साथ ऐसा होगा, तुम इसी प्रकार हंसोगे। यही है हाल, हमारा प्रतिक्रिया होना चाहिए। कुकर्म से आनंदित नहीं होता। जिनके अंदर प्रेम है, हम क्या कि हमेशा तेरा मेरा, हम क्या करते हैं, तेरा मेरा मालूम है ना, हाल मेरा है तो अनमोल है, उसका है तो क्या है, खसड़ा। मेरा चीज़ पूरा मेरे लिए अनमोल है, दूसरे की चीज़ मेरे लिए कुछ है ही नहीं है। इसलिए प्रभु के लोगों, हालेलुया, यही तो कुकर्म है, कुकर्म से आनंदित नहीं होता। ये देखो, ये सब स्वभाव हमारा अंदर में से जाना चाहिए, परंतु सत्य से आनंदित होता, हालेलुया। जो असत्य है उससे घृणा करना है। असत्य चीज कोई बोलेगा, हमको घृणा आना चाहिए, सुनते ही घृणा आना चाहिए। सत्य की बातों सुनेंगे वो खुशी होगा। हाल कोई सत्यवान को हम पाएंगे, उससे हम खुश होएंगे, हालेलुया। कोई अच्छे लोगों के साथ ज़्यादा बैठने के लिए हमारे दिल में इच्छा होनी चाहिए, अच्छी बातों सुनने के लिए हमारे दिल में पसंद आना चाहिए, हालेलुया। अच्छी बातों सुनेंगे। आज कैसा है, लोगों का कान भी है ना, कान में भी खुजली है, अच्छी बातों सुनने के लिए चाहते नहीं है, अच्छा गीत सुनने के लिए इच्छा नहीं है, अच्छा वचन सुनने के लिए इच्छा नहीं है। मोबाइल खोलेंगे तो गंदी गंदी बातें, गंदी गंदी चीज़ों देखना सुनना, ये इसमें ही हम लगे रहते हैं। इसलिए प्रभु के लोगों, जिनके अंदर प्रेम है, आपके अंदर प्रेम है, प्रेम नहीं है करके कैसा पता चलेगा? आप ये वचन को देखेंगे तो पता चल जाएगा आपको। कोई गलत लोग है, दारू बेचने वाले हैं, आपको कुछ चीज़ ला करके देंगे तो भी बोलना ये तो दारू बेचा पैसा है भाई, ये क्या है, दारू बेच करके क्या करता है, पैसा फेंकता है। तेरा पैसा नहीं चाहिए भाई, तेरा पैसा ले करके मेरा घर में मैं एक मिठाई भी लेके जाऊंगा नहीं, एक चॉकलेट भी मेरे बच्चे को तुम्हारा पैसा से खिलाऊंगा नहीं। क्यों? वो दारू बेचा हुआ पैसा है, गलत रास्ता से कमाया हुआ पैसा है। ये पैसा मेरा घर पे काम में नहीं आना चाहिए। हम कई पापों करते हैं प्रभु के लोगों, प्रभु के किताब में लिखा जाता है, इसलिए हमारा घर में ऐसे ऐसे दंड आता है, हालेलुया। यहाँ देखो प्रभु के लोगों, परंतु सत्य से आनंदित होता है। पढ़ो, साथ पढ़ो। वो सब बातें सह लेता है, सारी बातें, हालेलुया, सह लेता है, बर्दाश्त करता है। उसके विरोध में कुछ बात हुई है, उसकी निंदा हुई, अपमान हुआ है, उसको नुकसान भी हो गया हो, तो क्या बर्दाश्त करता है, सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, विश्वास करता है, हालेलुया, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। देखो ये सब आप समझ सकते हैं। इसलिए प्रभु के लोगों, प्रेम क्या है, हालेलुया, ये सारी बातों को हम बता सकते हैं। परमेश्वर का प्रेम क्या है हमारा जीवन में, परमेश्वर का प्रेम का एक पढ़ेंगे, हालेलुया, यूहन्ना 3 अध्याय उसका 16-17 पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा
कि अपने एकलौता पुत्र दे दिया। परमेश्वर हमसे इतना प्रेम किया है, इस जगत से, इस दुनिया से, इस दुनिया में रहने वाले लोगों से परमेश्वर को ऐसा प्रेम है, अपना पुत्र को दे दिया। हम पापी थे, पापी मनुष्य के लिए परमेश्वर अपना पवित्र परमेश्वर अपना पवित्र पुत्र यीशु को दे दिया है, बलिदान होने के लिए, मार खाने के लिए, लहू बहाने के लिए। यही तो प्रेम है। परमेश्वर अपना पुत्र को दुनिया में दिया है, वो इसी प्रकार का प्रेम दिखाया है। किस लिए दिया है? उसका बलिदान पर परमेश्वर का पुत्र मानव जाति का पाप का प्रायश्चित के लिए अपना प्राण दिया गया। इस बात को जो भी विश्वास करेगा वो नाश ना होवे, हालेलुया, परंतु अनंत जीवन पावे। कोई भी विश्वास करे, परमेश्वर का पुत्र यीशु पर कोई भी विश्वास करे वो नाश नहीं होएगा, क्योंकि परमेश्वर अपना पुत्र यीशु को हमारा पाप के लिए बलिदान होने के लिए भेज दिया है। परमेश्वर का प्रेम ऐसा है। और पढ़ेंगे 17 वचन पढ़ेंगे, परमेश्वर ने अपना पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। क्या परमेश्वर को दूसरा कोई मार्ग नहीं है? क्यों दूसरा कोई मार्ग को अपनाया? अपना पुत्र यीशु को दे दिया, क्योंकि पाप के बदले में प्राणी देना चाहिए। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। आपका पाप की क्षमा होना चाहिए, क्षमा मिलनी चाहिए, बलिदान होने की जरूरत है, किसी का लहू बगना है। हालेलुया, क्योंकि लहू के अंदर प्राण है। हालेलुया, इसलिए प्रभु यीशु अपना लहू बगाया हमारे लिए। मतलब लहू बगाया मतलब प्राण दिया है, प्राण को बहाया। इसके लिए परमेश्वर ने इस दुनिया में अपना पुत्र यीशु को भेजा है। इसलिए ये कितना प्रेम है, हम इसको बहुत हल्के में लेते हैं। हालेलुया, वी टेक दिस सैक्रिफाइस ऑफ जीसस सो लाइटली। हालेलुया, बहुत हल्का से लेते हैं ये बात को। इसी प्रकार का प्रेत को उनके बारंबार सुनते हैं ना, हमेशा सुनते आ रहे हैं ना। कई लोगों को मैंने देखा, हालेलुया, हर बार यीशु का मूर्ति के बारे में सुनेंगे ना, उनका आंख हिल जाएगी, उनका आंख में आंसू आ जाएगा। हालेलुया, अब कितने भी बार सुनो उस दिन पे, आपकी आंख भरना चाहिए। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम यीशु मसीह का क्रॉस पर दिखा। हालेलुया, यूहन्ना 15:13 पढ़ेंगे। हालेलुया, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। प्रभु यीशु हमारे लिए अपना प्राण दिया है। प्रभु यीशु का प्रेम क्या है? परमेश्वर जगत से प्रेम किया, अपना पुत्र को दे दिया, लेकिन उसका पुत्र यीशु का प्रेम क्या है? वो बोलते हैं इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे। हालेलुया, प्रभु यीशु सारे मानव जाति के लिए अपना प्राण दिया है। हालेलुया, इससे बड़ा प्रेम कुछ नहीं है। हालेलुया, प्रेम क्या चीज है? प्रेम के लिए एक व्यक्ति क्या कर सकता है, ये प्रभु यीशु ने बताया है। हालेलुया, आजकल माँ भी हो, बाप भी हो, हालेलुया, इस दुनिया में कोई भी नजीक व्यक्ति भी हो, एक दूसरे के लिए अपना प्राण देता नहीं है। हालेलुया, वो बोलेगा मैं थोड़ा और जीवूं, 10 वर्ष और जीवूं, 5 वर्ष और भी जीवूं। हालेलुया, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं दूसरे के लिए अपना प्राण देते हुए। यहाँ देखो प्रभु यीशु क्या किया है, हमारे लिए अपना प्रेम, अपना प्राण दिया है, जिससे वो दुनिया को बताया है मैं तुमसे अत्यंत प्रेम करता हूँ दुनिया के लोगों से। हालेलुया, यहाँ देखो और भी एक वचन पढ़ेंगे, देखो फिलिपियों की किताब उसका 2 अध्याय 7 और 8, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया। प्रभु यीशु क्या किया है? अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया। हालेलुया, और मनुष्यों की समानता में हो गया। हालेलुया, ऐसा प्रभु यीशु कैसा अपना प्राण दिया है, इसके पीछे बहुत बड़ा जो है क्रिया है।
अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया यीशु ने। वो परमेश्वर का दाहिना हाथ में था, जगत का उत्पत्ति के पहले से ही था, वो वचन था, जो कुछ भी उत्पन्न हुआ उसके द्वारा ही उत्पन्न हुआ। वो देहधारी हुआ, हालेलुया। वो देह का रूप धारण किया है, हालेलुया, और दास का स्वरूप धारण किया है, और मनुष्य की समानता में हो गया है, हालेलुया। मनुष्य और परमेश्वर दोनों के बीच में कितना अंतर है, लेकिन परमेश्वर का पुत्र यीशु मनुष्य की समानता में हो गया है, हालेलुया। पढ़ेंगे 8 पढ़ो, हालेलुया। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, हालेलुया। और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली, हालेलुया। यही तो प्रभु के लोगों प्रेम है, हालेलुया। सच्चा प्रेम के कारण प्रभु यीशु ये सब हमारे लिए किया है। मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, और यहाँ तक आज्ञाकारी रखा कि मृत्यु को सहन कर लिया, मृत्यु को स्वीकार कर लिया है। क्रूस की मृत्यु भयंकर मृत्यु है, हालेलुया। अमेरिका में एक स्टेट में एक आदमी को मरण दंड हो गया है, मृत्यु का दंड हो गया है। उसको बोला है तुम कौन सा जो है मृत्यु को पसंद करता है? तो उसने बोला मुझे गोली मार करके ख़त्म कर दो, मुझे फांसी नहीं चाहिए। क्या बोला? मुझे फांसी नहीं चाहिए। फांसी लगाते हैं, गोली लगा करके हत्या करते हैं, नहीं तो क्या इलेक्ट्रिक चेयर में रख देते। क्या करते? इलेक्ट्रिक चेयर में, लोखंड का एक चेयर है, इलेक्ट्रिक चेयर, बिजली का चेयर, बिजली की कुर्सी है, उसमें रख देते हैं, उसको बिठा देते हैं, पट करके बिजली को चालू करते हैं, थोड़ी देर टक 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 करके तड़पेगा, पट करके मर जाएगा। ये 3 ऑप्शन है। उसको पूछा तुम कौन सी रीति से मरना चाहते हो? उसने बोला मुझे गोली मार करके ख़त्म कर दो, हालेलुया, फट करके मैं निकल जाऊँ, किसी को पता भी ना चले, हालेलुया। क्योंकि इलेक्ट्रिक इसमें भी मेरे को तड़पना पड़ेगा, वहाँ भी फांसी में भी तड़पना, मुझे लगता है गोली मार करके मुझे ख़त्म करो, गोली फट फट करके मारोगे, वहाँ ही गिर जाऊँगा, वहाँ ही मर जाऊँगा, हालेलुया। मतलब जो भी है उसकी पसंद है। देखो, लेकिन प्रभु यीशु ने कौन सी मृत्यु को पसंद किया? क्रॉस पर, हालेलुया, निंदित और अपमानित होकर के, हालेलुया, सारे हजारों लोगों के सामने, जितने लोग उनको तारीफ करते थे, उनके हाथ से आशीर्वाद पाए, बीमारी का चंगाई पाए हैं, दुष्टात्मा ग्रस्त लोग चंगा पाए हैं, छुटकारा पाए हैं। इन लोगों के सामने यीशु को क्या कर दिया है? क्रूस पर मार दिया है, हालेलुया। क्या किया है? यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली, क्रूस की मृत्यु भी सह लिए। यही तो प्रेम है, हालेलुया। प्रभु यीशु का प्रेम क्रूस पर दिखा है, हालेलुया। और दूसरी बात मैं बताता हूँ, ये मानव जाति कितना पाप किया है करके आपको समझना है ना। आपको क्रूस पर यीशु को देखना है, यीशु कितना मार खाया देखना है। मतलब ये सब मानव जाति का पाप का प्रायश्चित के लिए प्रभु ने किया है। मतलब इतना भयंकर पाप का दुनिया में हम रहते हैं, ये सब परमेश्वर ने अपना शरीर में ले लिया है। हम लोग सबका पाप का दंड को अपना शरीर में ले लिया है, हालेलुया। यहाँ देखो, और भी एक वचन देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह का, हालेलुया, कुर्बानी क्या है, प्रेम क्या है। देखो, पढ़ेंगे एफिसियों का पुस्तक, उसका 5वां अध्याय 25, हालेलुया। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया है, हालेलुया। देखो, इसमें 2 विषय है। पति अपनी पत्नी से, अपने बच्चे से कैसा प्रेम करना चाहिए, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। शादी करना तो आसान है, हालेलुया। क्या है? शादी करना आसान है, शादी तो हो जाएगी। लड़की है तो उसको भी लड़का मिलेगा, लड़का है तो उसको भी लड़की मिलेगी, शादी तो हो जाएगी। ये जो शादी को बरकरार रखना है,
परिवार को बरकरार रखना है, बना के रखना है। इसी में ही क्या चाहिए? कुर्बानी चाहिए। हालेलुया। यदि आपको कुर्बानी करने के लिए इच्छा नहीं है, शादी करना नहीं है, आपको एक अच्छा परिवार चाहिए, आपके बाल बच्चे आशीषित रखना है, आपका परिवार का कुशल क्षेम आपको देखना है, तो आपको क्या करना चाहिए? हालेलुया, कुर्बानी करना पड़ेगा। खुद का पेट को मार करके बाल बच्चे के लिए कमाना चाहिए। यहाँ क्या लिखा है? मसीह ने कलीसिया के लिए अपने आप को दे दिया, वैसे पति पत्नी और बच्चे के लिए अपना क्या किए? प्राण भी देना पड़ेगा। प्राण दे करके काम करना पड़ेगा, शरीर को तोड़ करके काम करना पड़ेगा। शरीर टूट जाए, शरीर में कितना भी पसीना हो जावे, मेरे बाल बच्चे सुखी रहना चाहिए, घर पे कोई चीज़ की कमी नहीं होना चाहिए। ये तो पति का विचार होना चाहिए। पति मतलब अपनी पत्नी के लिए, बच्चे के लिए प्राण देने वाला होना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो भी कमाएंगे आधा वही खा लेंगे, पूरा उनको ही चला जाएगा, वही खर्च करके बैठ जाएंगे। मैं कमाता हूँ ना, मैं जो चाहूँ मैं करूँ। हालेलुया। हमको दूसरे के कमाई पर हाथ नहीं डालना। मैं आपको बताता हूँ, प्रभु के पवित्र लोगों, यहाँ कोई भी ऐसा हो, दूसरा की कमाई पर आशा रखेंगे ना, जो आप कमाए ना वो भी चला जाएगा। आप दूसरे की कमाई पर खड़ा रहने के लिए नहीं चाहना। हालेलुया। आपके कमाई को प्रभु आशीर्वाद करके देगा, वो आपके लिए बहुत है, उसमें संतुष्ट रहो, उसमें खुश रहो। आप दूसरे की कमाई में जीने के लिए चाहते हैं, घर पे भी हो बाहर भी हो, आपने जो कमाया वो भी चला जाएगा। दूसरे के कमाई में, दूसरे की ताकत पर पैसादार बनना, आशीर्वाद पाना नहीं। हालेलुया जीसस। पति है तो अपनी पत्नी के लिए, बच्चे के लिए, जैसा हमारा प्रभु यीशु कलीसिया के लिए अपना प्राण दिया है, वैसे ही हमें काम करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। इसी प्रकार प्रभु यीशु हमारे लिए एक उदाहरण है। अब और देखेंगे, थोड़ा आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। हमको कैसे प्रभु से प्रेम करना है, कैसे हमें प्रभु के साथ चलना है, हम पढ़ेंगे मैथ्यू का पुस्तक 16वां अध्याय, उसका 24 पढ़ेंगे। हालेलुया 24। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। ये तो जो विश्वास का मार्ग है, यीशु का मार्ग है, लोग जैसा सोचते हैं उतना आसान नहीं है। हालेलुया। आसान है तो आसान है, बिल्कुल आसान है। जिनको स्वर्ग जाना है उनके लिए तो ये आसान है। यहाँ देखो, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, क्योंकि यीशु ने आपके लिए अपना प्राण दिया है, परमेश्वर ने आपके लिए अपना पुत्र दिया है। हालेलुया। आपको बदले में क्या करना चाहिए? यदि कोई यीशु का पीछे जाना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और उनका पीछे हो ले। इसलिए प्रभु के लोगों, ऐसा बस जस्ट एक क्रिश्चियन, जस्ट एक विश्वासी, जस्ट आई एम अ बिलीवर, मैं एक बिलीवर करके आगे बढ़ना चाहता हूँ, बस ज़्यादा कुछ बड़ी बड़ी बात नहीं। अरे बड़ी बात अब करो ना करो, आपके लिए करने के लिए सलाह है, आपको इसी प्रकार जीना ही चाहिए। हालेलुया। यदि आप प्रभु यीशु का पीछे चलना चाहते हैं, प्रभु का मार्ग में चलना चाहते हैं, अनंत मार्ग में चलना चाहते हैं, स्वर्ग का मार्ग में आखिर तक बना रखना चाहते हैं, तो आपको ये तो करना ही है, क्योंकि यीशु ने बोला है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे। हालेलुया। खुद को इनकार करे, मैं नहीं हूँ, प्रभु यीशु मुझ में जीवित है, खुद को इनकार करे और अपना क्रूस उठाए। हालेलुया। मतलब जिस क्रूस पर यीशु को चढ़ाया, उस क्रूस को यीशु ने अपने कंधे में उठा करके चल रहा था। इसलिए प्रभु यीशु बोला है, जैसा मैंने किया है दुनिया के लिए, वैसे इस स्वर्ग के लिए, स्वर्ग पाने के लिए, अनंत जीवन पाने के लिए, अनंत मार्ग में चलने के लिए तुमको ये सब करना पड़ेगा। अनंत मार्ग में खड़े रखने वाले, चलने वाले, यात्रा करने वाले यात्री है, उनको इसी प्रकार की समस्या, तकलीफ, दुख उठाना पड़ेगा।
बोलते हैं ना, अभी दुनिया पूरा बोलते हैं लोगों को क्रिस्ती बनाते, कि क्रिस्ती बना के कोई बात नहीं। मैं आपको ये बताता हूँ, दुनिया पूरा यीशु का नाम लेवे, क्रिस्ती बन जावे, प्रभु यीशु को कुछ भी मिलने वाला नहीं है। प्रभु इसमें कुछ नहीं है और इसमें कोई लाभ नहीं है। क्रिस्ती दुनिया में बढ़ जावे, इसमें कोई लाभ नहीं क्रिश्चियन लोगों को, ये फालतू बात है। लेकिन हम क्रिस्ती धर्म के लिए हम कुछ नहीं करना चाहिए, याद रखना है। क्रिस्ती धर्म करके कोई धर्म नहीं है परमेश्वर के स्वर्ग के सामने। स्वर्ग में ऐसी कोई बात नहीं है क्रिस्ती धर्म करके, इसमें कोई फायदा नहीं प्रभु के लोगों। हम प्रभु स्वर्ग के लिए लोगों को बुलाने आया है। यदि स्वर्ग का मार्ग में कोई रहे, उसको कैसा करना चाहिए? यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप को इनकार करे, इस दुनिया की चीज को इनकार करे, अपना आनंद को इनकार करे, हालेलुया, खुशी को इनकार करे, हालेलुया, ग्लोरी, अपने आप को इनकार करे, अपना शरीर को तुच्छ माने, अपना का इनकार करके अपना क्रूस उठाए, क्रूस उठा करके फिर प्रभु यीशु के पीछे चलना है। ऐसे चलने वाला इस दुनिया में कितने हैं? हाथ से उंगली से गिन सकते हैं प्रभु के लोगों, लेकिन उन लोगों के बीच में हम आना चाहिए। कोई भी क्रिस्ती धर्म की चिंता मत करो। क्रिस्ती धर्म में भाई कोई बात नहीं, मैं बोलता हूँ ना, सारे भारत देश, चीन देश, इंडोनेशिया या मुसलमान देश सब क्रिस्ती बन जावे, प्रभु यीशु को कुछ भी लाभ नहीं है। स्वर्ग में किसी को कोई खुशी नहीं है। लेकिन जब एक व्यक्ति यीशु में रहता है, प्रभु के लिए दुख उठाता है, तकलीफ उठाता है, प्रभु यीशु को क्रूस उठा करके हालेलुया इस मार्ग में आगे बढ़ने के लिए तैयार है, उससे प्रभु प्रसन्न है। इसलिए स्वर्ग से एक आवाज आई है। जब यीशु ने बपतिस्मा लेने के लिए गया तब स्वर्ग से आवाज आया, बपतिस्मा लेकर के बाहर आया, वहाँ से एक वाणी हुई, आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ। क्योंकि ये पुत्र यीशु अपना प्राण लोगों के लिए, दुनिया के लोगों के लिए देने वाला है। इससे प्रभु परमेश्वर खुश है, इसमें स्वर्ग खुश है, प्रसन्न है। इसलिए ऐसे लोगों के लिए आकाश खुल जाता है, स्वर्ग खुल जाता है, हालेलुया। किसके लिए स्वर्ग खुलता है? ऐसे पुत्र के लिए। आप भी परमेश्वर की संतान है। यदि आप अपना क्रूस उठाने के लिए तैयार है, अपना क्रूस उठा करके यीशु के पीछे चलने के लिए तैयार है, आपके लिए स्वर्ग खुल जाएगा, अन्यथा नहीं है, हालेलुया। इसलिए यहाँ क्या लिखा, हमने क्या पढ़ा? तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप को इनकार करे, हालेलुया, और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे बोले। लेकिन हम लोग कैसे जी रहे हैं? प्रार्थना करने के लिए समय नहीं, बाइबल पढ़ने के लिए समय नहीं है, स्तुति आराधना के लिए समय नहीं है, बीच वाली मीटिंग के लिए समय नहीं है, घूमने के लिए समय है, त्योहार मनाने के लिए जाएंगे, मेला में जाएंगे। हम क्रिस्ती है, क्या क्या हम करते, समय को कैसा कैसा गवाते हैं। यहाँ देखो प्रभु के लोगों क्या लिखा है, देखो उत्पत्ति 22 उसका 1-2 पढ़ेंगे। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से ये कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम, उसने कहा देख मैं यहाँ हूँ, हालेलुया, देख मैं यहाँ हूँ। अब्राहम से बोलता है परमेश्वर, हे अब्राहम, अब्राहम ने बोले देख मैं यहाँ हूँ। और आगे बढ़ो दूसरा, परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर अब्राहम से क्या बोलता है? अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, उसको संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। परमेश्वर कैसा मांगता है देखा? अपने भक्त से, अपना प्रिय भक्त से। उस भक्त को परमेश्वर अपना मित्र बनाया है। अब्राहम को परमेश्वर ने अपना मित्र बनाया है। अपना मित्र अब्राहम से क्या बोलता है? तेरा पुत्र इसहाक को, जिससे तू अति प्रेम करता है, अत्यंत प्रेम करता है, तेरा पुत्र को मोरिया पहाड़ पर ले जाओ, मोरिया में ले जाओ
वहाँ जिस पहाड़ में तुमको बताऊंगा वहाँ बलिदान कर दो, खत्म कर दो मेरे लिए। मतलब आप जिससे प्रेम करते हैं वो परमेश्वर को चाहिए। जिससे आप प्रेम करते हैं वो परमेश्वर के लिए आप देने के लिए तैयार है। आप अपना परिवार से प्रेम करते हो, परिवार को प्रभु को देने के लिए तैयार है। आप बच्चे से प्रेम करते हैं, ये बच्चे को प्रभु के लिए देना चाहते हैं, दे सकते हैं, आप देने के लिए तैयार है। यही तो प्रेम है। आपका प्रेम परमेश्वर चाहता है। आप सिनेमा से प्रेम करते हैं, सिनेमा देखे बिगर उसी टाइम को प्रभु को दे सकते हैं। आप ड्रामा सर्कस सब देखना चाहते हैं, वो टाइम को प्रभु को दे सकते हैं। आप यहाँ मोबाइल में कितने घंटे बैठते हैं, ये समय प्रभु को दे सकते हैं आप। इससे ज़्यादा प्रभु से आप प्रेम करते हैं। आपका प्रेम परमेश्वर के साथ कैसा है ये परमेश्वर देखना चाहता है। ऐसा नहीं कि परमेश्वर आपका पति को, आपकी पत्नी को, आपके बच्चे को बलिदान करने के लिए चाहता है। अब्राहम से परमेश्वर ने बोला है, जिस पुत्र इसहाक से तुम ज़्यादा प्रेम करते हो उस पुत्र को मोरिया में ले जाओ, वहाँ जिस पहाड़ में तुम्हें दिखाऊंगा उस पहाड़ पर उसको बलिदान कर दो। हालेलुया। आप अपने कोई भी चीज़, अब कितने चीज़ों से ज़्यादा प्रेम करते हैं। अभी कुछ लोग मोबाइल से ऐसा प्रेम करते हैं, मोबाइल बिना जी नहीं सकते हैं। और कई ऐसी चीज़ है हमारे जीवन में, वो बिना हम नहीं रह सकते हैं। लेकिन परमेश्वर को ये सब पसंद नहीं है। हम कुछ भी बिना परमेश्वर के साथ जीने के लिए तैयार रखना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर आप तो पहला है। आपसे मैं प्रार्थना करूँगा। प्रार्थना के लिए टाइम चाहिए प्रभु को, बाइबल पढ़ने के लिए टाइम, हालेलुया, चर्च जाने के लिए समय है, हालेलुया, बुधवार के लिए समय है। कुछ बहुत लोग ऐसे हैं, वो लोग अपने आप को जेंटलमैन समझते हैं, गंदे लोग हैं। घर पे बैठ करके मोबाइल टीवी वो सब देखते रहेंगे। क्या है, अपने माटे तो एक बे दिवस મળે છે, આમાં मीटिंग કરીને આપણે जाइए। आपको मैं बोलता हूँ जैसे कि वैसे ही रह जाएंगे। पास में मीटिंग चलती है, शुक्रवार में मीटिंग चलती है, बुधवार मीटिंग चलती है। आपको नहीं है, प्रभु का नहीं चाहिए, प्रभु से आशीर्वाद चाहिए, प्रभु से आशीर्वाद चाहिए, छुटकारा चाहिए, सब कुछ चाहिए। इसलिए लिखा है आप जिससे प्रेम करते हैं, हालेलुया, बुधवार जिसको ज़्यादा समय देते हैं वो समय प्रभु को दो। हालेलुया। घर से चालू होना चाहिए, आपका जीवन बदलना चाहिए। प्रभु के लोगों, जिस सोच में रहते हैं ना, उस सोच में रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे। हालेलुया। अपने पुत्र अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है, आप प्रेम रखते हैं, कई चीज़ों से प्रेम रखते हैं, बक कर करके 2 घंटे बैठ जाएंगे घर पे, उसके लिए टाइम होगा। यहाँ देखो, जिससे तुम प्रेम रखता है, जिससे तुम प्रेम रखता है, संग ले लो, मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा, मार डालो मेरे लिए, बलिदान कर दो। अब्राहम तैयार हो गया है। अब्राहम अपना बेटा को लेकर के गया है। हालेलुया। प्रभु के लोगों, आप तैयार हैं? जिससे आप प्रेम करते हैं प्रभु के दे सकते हैं। मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा, बेटा आखिर कोई काम का नहीं रहते। मेरी बेटी, मेरी बेटी, मेरी बेटी। हालेलुया। किसी को हमने लाया नहीं दुनिया में, हमारे लिए प्रभु ने दिया है। लेकिन प्रभु से ज़्यादा प्रेम मत करो अपना बच्चे से, अपना पति से, प्रभु से ज़्यादा मत प्रेम करो। पत्नी से, माता पिता से, बाल बच्चे, किसी से भी वो, अपना घर से भी वो, प्रभु जो भी आशीर्वाद आपको दिया गए उनसे आप प्रभु से बढ़कर के प्रेम मत करो। हालेलुया। अब्राहम को 25 वर्ष के बाद परमेश्वर ने बेटा दिया है, और भी 13 वर्ष के बाद परमेश्वर बोलता है तेरा बेटा को मेरे लिए बलिदान कर दो। अब्राहम तैयार। और भी एक वचन पढ़ेंगे, देखो कैसे हमें कलीसिया में आगे बढ़ना है। 2 थिस्सलुनीकियों उसका पहले अध्याय 3। हे भाइयों, तुम्हारे विषय में हमें हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, और ये उचित भी है, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास बहुत बढ़ता जाता है। तुम्हारा विश्वास
आपका विश्वास बढ़ते जाना चाहिए और तुम सबका प्रेम आपस में बहुत ही बढ़ता जाता है। आपस में प्रेम रखना प्रभु के लोग। रविवार हो गया है, हम सब इकट्ठे हो जाएंगे, अच्छी बात है। उसके बाद एक दूसरे को रास्ता में देखेंगे तो भी हाथ ऊंचा करने के लिए समय नहीं है, मुंह छुपा करके चले जाने क्या है। अभी देख लेंगे तो 5 मिनट ही निकल जाएगा, मुंह छुपा के चला जाने क्या है। हालेलुया। हे भाइयों, तुम्हारे विषय में हमें हर समय परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए और ये उचित भी है। कलीसिया के लिए पादरी को धन्यवाद देना चाहिए। क्यों? इसलिए कि तुम्हारा विश्वास बहुत बढ़ता जाता है। आपका विश्वास क्या है? आपका विश्वास बहुत बढ़ता जाता है और तुम सबका प्रेम आपस में बहुत ही बढ़ता जाता है। पादरी देख रखा गई, अरे भाई लोग एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, एक दूसरे के घर में जाते हैं, एक दूसरे के साथ बैठ करके प्रार्थना करते हैं, एक दूसरे के साथ बैठ करके वचन की चर्चा करते हैं। ये सब पादरी देखता है। पादरी प्रार्थना करने के लिए बैठेगा, कलीसिया के लिए धन्यवाद देना चाहिए। वचन सुनते सुनते आप लोग क्या करना चाहिए? दूसरे के घर में जाकर के वचन की चर्चा करना चाहिए। वचन की चर्चा होती है या पादरी की चर्चा होती है या कलीसिया में किसी की चर्चा होती है? किसी लड़की की चर्चा होती है, किसी स्त्री की चर्चा होती है। किसकी चर्चा करते हैं? किसी की कमी गटी को बोलते हैं, किसी की बीमारी की चर्चा करते हैं। क्या चर्चा करते हैं आप लोग? प्रभु के लोगों, यहां लिखा है, देखो, आप लोगों का प्रेम आपस में बढ़ता जाता है, इसलिए मैं आपके लिए धन्यवाद देता हूं। हालेलुया। आप लोग आपस में प्रेम से एक दूसरे के, अरे रात हम फोन करते हैं, कोई किसी घर में कोई मर गया, नींद से उठते नहीं भाई, जंगली। कलीसिया के लोग जंगली हो गए हैं। जंगली मतलब जानवर, कोई भी होश बिना कलीसिया। रात 12 बजे 2 बजे फोन करते हैं, भाई कोई मर गया है, फिर भी सुन करके सोते हैं। ये जानवर है, इंसान है। फिर आपको कलीसिया का सभ्य करके कैसा बताएंगे दुनिया में? आपके लिए कैसा धन्यवाद देंगे? यहां देखो, तुम सबका प्रेम आपस में बहुत ही बढ़ता जाता है। आपस में मिलते हो, आपस में बैठते उठते हो, प्रार्थना करते हो, वचन की चर्चा करते हो। पादरी देखता है तो पादरी बहुत खुश हो जाता है। पादरी को आपके लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। विश्वासियों के लिए पादरी को जरूरत नहीं कि प्रार्थना करे, सिर्फ परमेश्वर को धन्यवाद देवे। हे परमेश्वर, मुझे अच्छा अच्छा विश्वासी दिया है। मेरे विश्वासी लोगों को, आपके विश्वासी लोग जो चर्च में है, उनको आपने वचन की जानकारी दिया है, स्वर्ग की जानकारी दिया है, आपका प्रेम उनके अंदर है, इसलिए ये लोग आपस में प्रेम से चलते हैं। और भी एक वचन पढ़ेंगे, देखो, हालेलुया। पहले थिस्सलुनीयों 4वां अध्याय 9 और 10। किंतु भाईचारे की प्रीति के विषय में ये आवश्यक नहीं कि मैं तुम्हारे पास कुछ लिखूं, मैं तुम्हारे पास कुछ लिखूं, क्योंकि आपस में प्रेम रखना तुमने आप ही परमेश्वर से सीखा है। सारे मकदूनिया के सब भाइयों के साथ ऐसा करते भी हो, आपस में प्रेम करते हो। मकदूनिया में बहुत सारी कलीसियां थी, कलीसिया के लोग सब एक दूसरे के साथ बस बड़े प्रेम भाव में चलते हैं। परंतु ये भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि और भी बढ़ते जाओ, आपस में प्रेम में और भी बढ़ते जाओ। हालेलुया। आपस में प्रेम रखते हैं। हालेलुया। एक दूसरे के घर में जाते हैं, 1-2 घंटों तक बैठ करके प्रार्थना करते हैं। आप दूसरे के घर में जाते हैं, क्या करते हैं? घंटों तक बैठ के प्रार्थना करते हैं, घंटों तक बैठ करके गलत चर्चा करते हैं, उसकी इसकी उड़ाते हैं। नहीं प्रभु के लोगों, आप जाओ, एक दूसरे से मिलो, नया वर्ष में भी जाओ, क्रिसमस में भी जाओ। लेकिन एक बात गलत है, आप क्रिसमस में ही जाएंगे, नया वर्ष में जाएंगे, एक घृणित बात है, गलत बात है। ऐसा बाइबल हमको सिखाती नहीं है। हर समय जा सकते हो, 2 हफ्ता 3 हफ्ता हो गया, किसी का घर जाओ, बैठो उठो, बात करो, वचन की चर्चा करो, 2-3 घंटा बैठ करके प्रार्थना करो, उपवास करो,
क्या पादरी क्या चीज़ है? पादरी को पूछना है आपको उपवास मीटिंग कर, इसके लिए ग्रुप नहीं बनाओ, ग्रुप नहीं बनाना। गलत चित्त लगेगी ना, प्रभु आपका परिवार को बर्बाद कर देगा। हालेलुया। ऐसे लोग आगे बढ़ा नहीं है, मैंने देखा, पूरा जगह में देखा, बहुत सुना। ग्रुप बनाने के लिए नहीं है। आप आपस में प्रेम करके किसी के घर में जा कर के कलीसिया के लिए, कलीसिया में आने वाले लोगों के लिए घंटों तक प्रार्थना करेंगे, इसका प्रतिफल आपको स्वर्ग में मिलेगा। आपकी प्रार्थना के द्वारा पूरा लांबा को प्रभु उद्धार करेगा। आपको मालूम नहीं है, आपको कोई इज्जत भी नहीं देगा। आपकी प्रार्थना के कारण लांबा आशीर्वाद पाया, लांबा मंडली आशीषित हुई, लांबा में बहुत विश्वासी लोग आए, किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन स्वर्ग में पता चलेगा आपकी प्रार्थना का क्या परिणाम हुआ है। तुरंत आपको इंस्टेंट हालेलुया पुरस्कार नहीं मिलेगा, तुरंत कुछ नहीं मिलेगा। इसके लिए धीरज रखना पड़ेगा। स्वर्ग में जब जाएंगे आप हिम्मत के साथ प्रवेश करेंगे, आदर के साथ प्रवेश करेंगे स्वर्ग में। तब स्वर्ग में आपको स्वीकार करने के लिए दूतों खड़े रहेंगे। देखो ये बंदा आ रखा है, ये रात दिन कलीसिया के लिए प्रार्थना करता है, उसका प्रांत का लोगों के लिए, उसका क्षेत्र के लोगों के लिए रात दिन आंसू बगाया गए आ रहा है। हालेलुया। इसके कारण परमेश्वर ने बहुत सारे काम किया है, हजारों संख्या में लोग विश्वासी बन गए, पवित्र बन गए। इसके आंसू का परिणाम है, इसका प्रार्थना का काम है। हालेलुया। आपको प्रतिफल स्वर्ग में देगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु के लोगों यही कहता, सारे मकुदुनिया के सब भाइयों के साथ ऐसे प्रेम तुम दिखाते हो, परंतु हे भाइयों हम तुम्हें समझाते हैं कि और भी प्रेम में बढ़ते जाओ। हालेलुया।